बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे, एक ऑस्ट्रेलियन राइटर हैं, उनकी किताब है, उनका नाम है ब्रोनी वेयर। ब्रोनी वेयर फीमेल राइटर हैं, मगर इससे पहले वो नर्स थी एक हॉस्पिटल में। तो अब वो मोटिवेशन के काम करती हैं, स्पीकर भी हैं और एक अच्छा दर्स भी देती हैं, राइटर हैं, किताबें लिखी हैं। एक किताब उन्होंने लिखी 194 पेजेस की, उसके बाद बेस्ट सेलर दुनिया की इतनी हुई कि उसके बाद 3 और किताबें लिखी और इसी मोटिवेशन में वो लग गई। अब ब्रोनी वेयर ने 3 और किताब लिखी हैं। ब्लूम लिखी है, लिटिल समथिंग लिखी है, ईयर्स फॉर चेंज लिखी है, मगर जो बेस्ट सेलर उनकी पहली किताब है वो है द टॉप 5 रिग्रेट ऑफ डाइंग, यानी वो मलाल जो ज़िंदगी में आदमी को रहता है ऑफ डाइंग, मरने वाले। अब किस्सा ये है कि हॉस्पिटल में नर्स थी, ऑस्ट्रेलिया की हॉस्पिटल में, तो उन्हें एक आइडिया आ गया कि आईसीयू में जब मरीज़ आखिरी लम्हात में ज़िंदा रहता है, दुनिया से चला जाता है, तो उसकी फीलिंग्स क्या होती है, उसके ख़यालात क्या होते हैं। ज़ाहिरी है आदमी सारी ज़िंदगी ख्वाहिशों का पलंदा लेकर जीता है, तो क्या ख्वाहिशें थी या क्या मलाल थे जो नहीं कर सके, रिग्रेट्स, मलाल। तो कहती हैं कि मैंने बहुत से मरीज़ देखे जिनका मकतब फ़िक्र तो दूसरा था, शोबा तो दूसरा था, काम दूसरे थे, मगर 5 ऐसे मलाल थे जो सैकड़ों मरीज़ों से मैंने पूछा तो वो हम आंग थे, एक जैसे थे। मरीज़ मुख्तलिफ थे, मलाल एक जैसे थे। तो उन्होंने 5 मलालों को साथ में कंबाइन किया है, 5 रिग्रेट्स को। तो कहती हैं सबसे पहला मरते हुए मरीज़ से जब मैंने पूछा तो मलाल क्या था, उन्होंने कहा कि काश मैं अपनी ज़िंदगी अपने मर्ज़ी के साथ जीता या जीती। अब कहते हैं कि जो मरने वाला शख्स था उसने सबसे बड़ा मलाल ये किया कि मैंने सारी ज़िंदगी अपने मर्ज़ी से नहीं जी, मैं ये सोचकर जीता रहा कि लोग क्या कहेंगे, फलां क्या कहेगा और माशरा क्या कहेगा। बड़ी दिलचस्प बात कि ब्रोनी वेयर कहती हैं कि मैंने मरते हुए उन अशखास से पूछा कि अब जो आप इस बिस्तर मर्ग पर हैं, क्या वो लोग आए हैं जिनका आपको बहुत ख़याल था या जिनके लिए आप वो दिली चीज़ें, ख्वाहिशें नहीं करते थे। तो कहती हैं कि सबका एक ही जवाब था कि उन अशखास में से कोई एक शख्स भी हमें पूछने तक नहीं आया। अब आदमी सारी ज़िंदगी जिस माशरे के लिए परवाह करता है, जिन लोगों की परवाह करता है, वो मरते दम तक जब बिस्तर मर्ग पर होते हैं तो पूछने भी नहीं आते। दूसरा कहती हैं मलाल कि काश मैंने अपनी खुशी अपने दिल पर ली होती, यानी कहते हैं कि सारी ज़िंदगी उन लोगों ने काम करते रहे, खुशी की तरफ नहीं दौड़े, इतने मसरूफ़ रहे कि खुशियों की तरफ उनकी नज़र नहीं गई। अब अलमिया ये होता है कि हम कामयाबी के पीछे दौड़ते हैं, स्टेटस के पीछे दौड़ते हैं, मगर ये नहीं देखते कि हमारी खुशी किस चीज़ में है। हम उन खुशियों की तरफ नहीं जाते, हम उन चीज़ों की तरफ जाते हैं जो दुनियावी कामयाबी देते हैं, और हम उस स्ट्रगल के पीछे जाते हैं जहाँ खुशी नहीं होती, जहाँ कामयाबी होती है। तीसरा मलाल कि एक्सप्रेस नहीं किया। कहते हैं कि काश मैंने अपने दिल में जो एहसासात थे, फीलिंग्स थे, उनका इजहार नहीं किया, काश हम वो करते। यानी हमारे करीब ऐसे रिश्ते होते हैं, ऐसे ताल्लुक़ होते हैं जिन्हें हमें और करीब करना होता है, हमें उन्हें महसूस करवाना होता है कि वो हमारे अज़ीज़ हैं, हमारे करीब हैं, मगर हम उनको फीलिंग नहीं देते, हम इजहार नहीं कर पाते। मादी दुनिया में और इस ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ होते हैं कि हम उन रिश्तों की पहचान नहीं कर सकते। तो कहती हैं कि बहुत से ऐसे शख्स थे, उनको बहुत मलाल था कि हमने अपनी फीलिंग नहीं दी, उस चीज़ का एक्सप्रेस नहीं कर सके जो हमें करना था। उसके बाद एक बहुत अहम पॉइंट है, रिग्रेट है। कहती हैं कि बहुत से ऐसे शख्स थे जिन्होंने इस मलाल को बहुत बड़ा मलाल माना कि हम दुनिया से जा रहे हैं, मगर हम ट्रू लवर फ्रेंड्स जो हैं, अच्छे दोस्तों के साथ वक्त नहीं गुजारा, जो हमारे बचपन के दोस्त थे,
جو हमारे दिल के करीब थे। हम अपनी ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ हो गए, तरक्की के पीछे इतने तेज़ हो गए कि हमने इस चीज़ को महसूस नहीं किया कि हम सच्चे दोस्तों के साथ वक्त गुजारते। हम वो अंदर से अपनी खुशी को जब्ज़ कर लेते जो उनसे मिलने में होती है, हमें वक्त ही नहीं मिला। आखिरी पांचवा मलाल कि हम काम में इतने मसरूफ़ रहे कि हमने पूरे माशरे को देखा मगर उनसे एहसास नहीं लिया, जज्बा नहीं लिया। यानी हमने जो चीज़ देनी थी दे दिया, वक्त में इतने मसरूफ़ हो गए कि अपनी तरफ नहीं देखा और माशरे की असल खुशबू को नहीं आए। कहती हैं, एक बहुत अहम पॉइंट लिखती हैं ब्राउनी वेयर, कहती हैं कि कोई एक शख्स ऐसा नहीं था जिसने ये कहा हो कि अब मैं मर रहा हूँ, एक बंगला और बना लूँ, एक प्लाट और ख़रीद लूँ, सोना ख़रीद लूँ, कोई मादी चीज़ ख़रीद लूँ। ब्राउनी वेयर कहती हैं, एक भी शख्स ऐसा मेल फीमेल नहीं था जिसने कहा हो कि मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, मैं और मज़ीद बना लेता। यानी मटीरियलिज़म जब मौत आती है तो कोई अहमियत नहीं रहती, उसकी वक़्त नहीं रहती, किसी को ये ख्वाहिश नहीं रहती कि काश मैं और प्रॉपर्टी बना लेता, जिसके लिए हम सारी ज़िंदगी मसरूफ़ रहते हैं। मगर मरने वाले ये मलाल करते हैं कि दोस्तों के साथ वक्त गुजारते, वालिदैन के साथ गुजारते, बच्चों के साथ गुजारते, माशरे में रहते, खुशियाँ लेते, हंसते और उनके साथ ट्रू हैप्पीनेस लेते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।